सबसे पहले अमेरिका की दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वाजिद अली सैयद से। वाजिद, ये बताइएगा कि इस बार कई सरकर्दा रिपब्लिकन रहनुमाओं ने कमला हैरिस की तौसीक की है, जबकि बाज़ ऐसे अहम डेमोक्रेट्स भी हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की तौसीक की है। तो अमेरिका में आम वोटर्स इस तौसीक को कितनी अहमियत दे रहे हैं? क्या उनके लिए ये एक बहुत हैरानकुन बात है या उनको कन्फ्यूज़ कर सकती है? कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप को हासिल अहम रहनुमाओं की तौसीक के असरात क्या हो सकते हैं? अमेरिका में 200 साल से टू पार्टी सिस्टम राइज है। इसमें एक डेमोक्रेट्स हैं और दूसरी तरफ जीओपी, जिसे ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहा जाता था, जो बाद में रिपब्लिकन पार्टी बन गई है। बहुत सारी ऐसे रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट्स हैं जो कांग्रेस में भी आए या जो सदारती उम्मीदवार भी बने, उनको रिपब्लिकन पार्टी के तौर पे ही समझा जाता था। 2010 से लेके 2014, 2016, 2020, 2021, 24, 22 और 24 तक उनको रिपब्लिकन पार्टी के तौर पे ही समझा जाता था। लेकिन ट्रंप के आने के बाद से हुआ ये कि रिपब्लिकन पार्टी खुद हॉस्टेज हो गई है ट्रंप की। वो लोग जो उनको नहीं भी पसंद करते थे, अब उनको मजबूरी के तौर पर सपोर्ट करना पड़ रहा है। इसी किस्म की सिचुएशन कुछ डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भी है, क्योंकि कमला हैरिस उस प्रोसेस के थ्रू नहीं आई हैं जो यहाँ का एक ट्रेडिशनल प्रोसेस रहा है। इस वजह से उसके अंदर भी डिवीजन आती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको वोट तो करना चाहते हैं, लेकिन इसलिए नहीं करना चाहते कि वो उनको वोट दें, वो इसलिए करना चाहते हैं कि वो ट्रंप को हरा सकें। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो उनको कतई तौर पर वोट नहीं करना चाहते। इस तरह ही रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी लोग ट्रंप को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए कि उन्होंने ना सिर्फ ये कि हॉस्टेज बना लिया है, बल्कि इसलिए भी कि जिस किस्म की गुफ्तगू वो करते हैं, जिस किस्म की पॉलिसीज वो लेके आ रहे हैं, वो नहीं समझते हैं कि ये जंग और खून का कोई मुकाबला है, बल्कि ये कि एक सियासी मुकाबला है जिसके अंदर कोई एक पार्टी कंजर्वेटिव जीत सकती है, कोई एक पार्टी जो प्रोग्रेसिव है वो जीत सकती है। इस वक्त भी इन्हीं दो पार्टीज के अंदर ये दो इश्यू जरूर चल रहे हैं। एक इमिग्रेशन के हवाले से, जहां पर वो चाहते हैं कि इमिग्रेंट्स आए, और एक पार्टी ये चाहती है या एक पार्टी का ये कैंडिडेट चाहता है कि इमिग्रेंट्स का कैंप्स बनाकर उनको डिपोर्ट किया जाए। दूसरी तरफ ऐसे भी हैं जो विमेन राइट्स के ऊपर ज्यादा बात करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि वो स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी चली जाए और ये कि विमेन राइट्स या अबॉर्शन राइट्स के ऊपर हम स्टेट को रिस्पॉन्सिबल ठहराएं या फेडरल हुकूमत को ठहराएं। सो ये पॉलिसीज के हवाले से और फिर पार्टीज के हवाले से इस किस्म की डिवीजन आपको दोनों पार्टीज के अंदर नजर आ रही है। इसी वजह से कुछ लोग ऐसे भी हैं, और बड़ी तादाद उनकी बढ़ती जा रही है, जो थर्ड पार्टी को वोट करना चाहते हैं। लेकिन वो थर्ड पार्टी को वोट देने का मतलब ये है कि दोनों पार्टीज उन वोटर्स को या उन वोटों को लूज कर रहे हैं। जी, आम रहनुमाओं की जानिब से तौसीक किए जाने पर क्या असरात सियासी तौर पर सामने आ सकते हैं, इस पर हम मजीद बात करेंगे अली सज्जाद साहब से। अभी हम सवाल पूछते हैं। अली सज्जाद साहब, पहले तो ये बताएगा कि आपकी कैलिफोर्निया में इंतखाबी मुहिम कैसी जा रही है, क्योंकि आपने तो ग्रास रूट लेवल से सियासत में कदम रखा था, काउंसलर, मेयर और अब रियासती असम्बली का आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरी कैंपेन बिल्कुल वैसी ही चल रही है जैसी काउंसलर की कैंपेन थी और मेयर की एट द ग्रास रूट लेवल। लेकिन खास तौर पे ये वीकेंड जो बड़ा क्रिटिकल है, खास तौर पे यूएसए में रिगार्डिंग इलेक्शंस, और मेरे आउटरीच जो है वोटर्स और स्पेशली पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी वोटर्स और डेमोक्रेट्स को है, और डोर नॉकिंग चल रही है। अभी भी मैं एक कैंपेन रैली से सुबह सुबह जो है उसकी किक ऑफ करके आया हूँ, और ये कि कैंपेन जो है वो बेसिकली वोटर्स को आउटरीच करने के सूरत हाल में चल रही है और चलती भी रहेगी। और सेकंड जो आइटम है मेरी कैंपेन का वो ये है कि फंड रेजिंग है, और फंड रेजिंग के लिए काफ़ी फंड रेजिंग के इवेंट्स लाइंड अप हैं थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द ईयर। तो शुक्र अल्लाह का, सो फार सो गुड। अर्ली स्टार्ट है कैंपेन का, लेकिन सो फार सो गुड, अल्लाह का शुक्र है जी। थैंक यू फॉर आस्किंग। आमिर सुल्तान साहब, न्यूयॉर्क में आपकी भी इंतखाबी मुहिम जारी है। ये बताइएगा हमें कि आपकी रियासत में सियासी दर्जा हरारत क्या है, ये भी कि डोनाल्ड ट्रंप की तौसीक जिन डेमोक्रेट्स की तरफ से की गई है उससे उन्हें कोई फ़ायदा हो सकता है, कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है उनके लिए? देखें, आज लास्ट डे है अर्ली वोटिंग का, कल छुट्टी है और फिर ट्यूसडे को वोटिंग डे है। तो बहुत ज़्यादा वोट्स, अबाउट 63 कंट्री वाइड 63 मिलियन वोट्स पड़ चुके हैं। न्यूयॉर्क में भी बहुत ज़्यादा लोग निकले हैं। न्यूयॉर्क प्रोडोमिनेटली डेमोक्रेट एरिया है,
तो ज़्यादा डेमोक्रेट वोट्स पड़े हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ जो कि बहुत डिफरेंट है, जो पहले कभी नहीं हुआ। इस दफ़ा बहुत ज़्यादा रिपब्लिकन्स ने अर्ली वोटिंग की है, और एक और नंबर है जो बहुत सरप्राइजिंग है, वो ब्लैंक्स हैं। बहुत ज़्यादा ब्लैंक्स निकले। मैं आपको अपनी एरिया की एग्जांपल देता हूँ। मेरी AD10 में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स नेक टू नेक हैं। नंबर ऑफ पीपल जो के निकले हैं रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स, वो नेक टू नेक इक्वल हैं। ब्लैंक्स ऑलमोस्ट इक्वल हैं, जो कि अब मैं आपको बताता हूँ ब्लैंक्स कौन है। ब्लैंक्स वो लोग हैं जो किसी जमाने में एक पार्टी के साथ एफिलिएटेड होते थे, या डेमोक्रेट या रिपब्लिकन, फिर उन्होंने अपनी पार्टी एफिलिएशन खत्म कर दी। वो भी बहुत ज्यादा तादाद में ऑलरेडी वोटिंग कर चुके हैं। वो पॉजिटिव रिपब्लिकन पार्टी के लिए है। मैं वो कि इस तरह कि ये मोस्टली रिपब्लिकन्स हैं जो ओरिजिनली रिपब्लिकन्स रजिस्टर्ड थे, पर उन्होंने किसी वजह की बिना पे अपना रजिस्ट्रेशन खत्म कर दी थी किसी भी पार्टी के साथ। वो बहुत तादाद में निकले हैं। तो जो नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप या उसकी पार्टी के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंशाल्लाह अच्छा चल रहा है। आमिर सुल्तान साहब, ये बताइए कि जो ब्लैंक्स वोट निकले ये बेसिकली किसको, आपने कहा कि रिपब्लिकन्स को फायदा देंगे, लेकिन क्या ये थर्ड पार्टी को भी फायदा दे सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे जब आप वोटर के वोट डालने के लिए रजिस्टर करते हैं ना, तो आपको एक पार्टी पिक करते हैं कि मैं रजिस्टर कर रहा हूँ एज ए डेमोक्रेट, मैं रजिस्टर कर रहा हूँ एज ए रिपब्लिकन, या मैं रजिस्टर कर रहा हूँ एज एन इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये 3-4 पार्टियां, ग्रीन पार्टी, वर्किंग फैमिली पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, ये डिफरेंट पार्टीज हैं। जब आप इनिशियली वोट करने के लिए रजिस्टर करते हैं तो आप एक टिक करते हैं कि ये पार्टी के साथ मैं रजिस्टर हो रहा हूँ। तो ये लोग इनिशियली तो आप रजिस्टर करते हैं, लेकिन फिर अपनी एफिलिएशन खत्म कर देते हैं। राइट, किसी को बिल क्लिंटन की पॉलिसीज पसंद नहीं थी, वो डेमोक्रेट थे, उन्होंने कहा नहीं, आई डोंट वांट टू बी अ डेमोक्रेट एनीमोर, मैं ब्लैंक हो गया। कोई रिपब्लिकन था, वो उसको बुश की पॉलिसीज पसंद नहीं थी, तो उसने कहा ओके, मैं रिपब्लिकन होना मुझे पसंद नहीं है, मैं ब्लैंक हो जाता हूँ। तो ब्लैंक का मतलब होता है नॉन एफिलिएटेड विद एनी पार्टी। डॉक्टर नादरा खान से बात करेंगे। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में उनका ताल्लुक लाहौर से है और एक तवील अरसे से उन्होंने मेडिकल के शोबे में खदमात अंजाम दी हैं। अमरीकी तंजीम अपना के साथ भी बढ़ चढ़ कर काम किया है। डॉक्टर नादरा, आप ये हमें बताइए कि पाकिस्तानियों की ज़्यादातर तंजीमें इस वक्त क्या ट्रंप का साथ दे रही हैं कि वो नए सदर बने, या फिर कामला हैरिस की तरफ उनका झुकाव है, उनकी हिमायत के लिए काम कर रही हैं? पाकिस्तानी तंजीमें जो हैं यहाँ पर, जो मेन आप जिनके बारे में ज़्यादा सुनते हैं, अपना जो है वो एक्चुअली पॉलिटिकल तंजीम नहीं है। दैट इज़ डॉक्टर्स की एक तंजीम है, 501c ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटी का वर्क कर सकती है, लेकिन ओपनली पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकती। और डॉक्टर्स जो इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं वो भी डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, कुछ डेमोक्रेट्स का साथ दे रहे हैं, कुछ रिपब्लिकन का और कुछ ग्रीन पार्टी का भी दे रहे हैं। लेकिन हमारी एक ग्रुप है जो कि पॉलिटिकल ग्रुप भी है, जिसे कि पाक पैक कहते हैं, और वो भी वेल नोन है। एंड ये ग्रुप जो है पॉलिटिकल इश्यूज पे काम करता है, उन्होंने ट्रंप को इंडोर्स किया है। उसके अलावा रिसेंटली कुछ और ग्रुप्स भी बने हैं पाकिस्तान में, जब पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था उस ज़माने में बने थे, तो उन ग्रुप्स में से भी एक ग्रुप डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं है कि उन्होंने ओपनली किसी को इंडोर्स किया है। एक फर्स्ट ग्लोबल है जिन्होंने ट्रंप को इंडोर्स किया है, और आई शुड से कि इसके अलावा तो कोई मेजर ग्रुप यहाँ पर नहीं है जिसके बारे में मुझे नॉलेज हो, जो कि पॉलिटिकली एक्टिव हैं और इंडोर्स कर रहे हैं किसी और पार्टी को। डॉक्टर मिनहाज, मुस्लिम ग्रुप्स तो बहुत से इस वक्त मुनक़सिम है कि कामला हैरिस को वोट दें या डोनाल्ड ट्रंप को वोट दें। ये बताएं कि क्रिश्चियंस और जो यहूदियों के मसालिक हैं उनमें भी क्या डिवीज़न है? कामला हैरिस का बहुत एक न्यूट्रल स्टांस था। इज़राइल में जो इस वक्त जंग हो रही है गाज़ा के ऊपर, हमास और हिज़्बुल्लाह के साथ या दूसरे जो ग्रुप्स हैं उनके साथ, और ट्रंप जो है वो ओपनली सपोर्ट करते रहे थे पिछली दौर में भी, और अब भी वो ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं ज्यूज़ को या इजराइल को। सो उसमें मैं समझती हूँ कि फिर लॉबी का बहुत बड़ा किरदार आ जाता है,
और अमेरिका में इस वक्त ज़ायनिस्ट लॉबी या जो एपाक जिसको कहते हैं, अमेरिकन इजराइल लॉबी है, ये जूइश लॉबी है, तो वो चाहते हैं कि चूंकि कदामत पसंद हैं, वो चाहते हैं कि इजराइल स्टेट को सपोर्ट किया जाए। मेजॉरिटी अगर आप देखें क्रिश्चियन 70.6 समथिंग उनकी वो है, वो आगे तकसीम हो जाते हैं डिफरेंट डिनोमिनेशंस में। अब आपके पास एवेंजेलिकल्स हैं, मेन लाइन प्रोटेस्टेंट्स हैं, कैथलिक्स हैं, सो वो इन इश्यूज को कैसे देखते हैं, इमिग्रेशन को, हेल्थ केयर को, ये बाकी जो चीज़ें हैं उनको किस तरह से देखते हैं, तो वो डिसाइड करेंगे आखिरी दिन में, जो इनकी वोटिंग का आखिरी दिन होगा, उसी में वो डिसाइड होता है, चाहे वो स्विंग स्टेट्स हैं, चाहे वो जूस हैं, और चाहे वो क्रिश्चियंस और डिफरेंट क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस हैं या माइनॉरिटी रिलीजन्स हैं। नसीम साहब, पाकिस्तान में तो लोगों का सियासी जमातें बदलना एक आम बात है। अमेरिका में इसकी क्या वजूहात होती हैं जब सियासी जमात बदलते हैं, या एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदान दूसरी सियासी जमात की किसी शख्स की हिमायत करते हैं? देखिए, जैसे बड़े बड़े लोगों ने एंडोर्समेंट्स की हैं, डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन की, या उससे कहीं बड़ी तादाद में रिपब्लिकन्स ने कामला हैरिस की, तो इसमें कई फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी के बहुत से अफराद रिपब्लिकन मानने को तैयार नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि रिपब्लिकन्स की जो ख़ास कुछ पॉलिसियाँ हैं ट्रेडिशनल, ट्रंप उनसे इख्तलाफ रखते हैं। फिर तीसरी ये चीज़ के कुछ और भी फैक्टर्स हैं। मिसाल के तौर पे लोग लिज चेनी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये डिक चेनी से इनका ताल्लुक़ है, जो जंग को बढ़ावा देते हैं और ट्रंप बढ़ावा नहीं देते। तो इस तरह मतलब मल्टीपल फैक्टर्स हैं कि उसमें बड़ी लॉबीज प्ले कर रही हैं रोल। प्रोफेसर रहीम, अमेरिका में इंतखाबी मुहिम के दौरान पहले भी होता रहा कि रिपब्लिकन लीडर ने डेमोक्रेट्स या डेमोक्रेट्स लीडर्स ने रिपब्लिकन्स की तौसीक की हो, तो सदारती इलेक्शन के नताइज पर इसके असरात किस कदर रहे हैं? ये माजी में भी होता रहा है कि जो डेमोक्रेटिक लीडर्स या रिपब्लिकन लीडर्स हैं वो एक दूसरे के मुखालिफ सदारती उम्मीदवारों को सपोर्ट करते रहे, और उसकी शायद ये एक वजह है कि वो उनकी पॉलिसी से सहमत नहीं होते थे, इश्यूज का मामला था, पर्सनैलिटी क्लैश का होता था। अभी हालिया जो अभी सदारती इंतखाबात हो रहे हैं उसमें भी हम देखते हैं कि जो सदारती उम्मीदवार ट्रंप हैं रिपब्लिकन पार्टी के, उनके हवाले से काफ़ी खदशात हैं, और बहुत से रिपब्लिकन जो लीडर्स थे हैं या फॉर्मर सेनेटर्स रहे हैं, मुख्तलिफ रियासतों के गवर्नर्स हैं, इवन डिक चेनी जैसा शख्स जो कि प्रेसिडेंट बुश के वाइस प्रेसिडेंट थे, और उनकी अपनी साहबजादी लिज चेनी जो कि सेनेटर रही हैं, उन्होंने वाज़े तौर पर कामिला हारिस की जो है वो सपोर्ट का इरादा किया है। तो ये मेरे ख्याल में एक हद तक तो असरअंदाज हो सकते हैं ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इनकी भी फॉलोइंग है, अपने अपनी रियासतों के ये गवर्नर्स रह चुके हैं, सेनेटर्स रह चुके हैं, काफ़ी उन्होंने सर्व किया है अपने इलाकों को, तो वहाँ उनकी सपोर्ट बेस तो है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत से दूसरे अवामिल हो सकते हैं, ये उसमें दिस कुड बी वन ऑफ द एलिमेंट्स, नॉट आई वुड से कि मेन फैक्टर हो